मॉडल क्या है? सेंट्रल डॉग्मा मॉडल में अगर आप देखेंगे तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब भी डीएनए से, ये कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया ना, जब भी क्या होता है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर हम बात करें आरएनए से आपका किसका फॉर्मेशन हो, आरएनए से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इस आरएनए से क्या बनाएं, डीएनए का फॉर्मेशन करें, यानी कि इसका जब रिवर्सिबल अगर आप कर दें, डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्स हो रही है ना, वापस हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो हम ये जो आपकी फिनोमिना हम लोग पढ़ने वाले, ये हम कंप्लीट करेंगे। इस पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप सबको मालूम होगा कि डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो एक प्रोसेस ये रही आपकी, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या होगी आपकी, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सेंट्रल डॉग्मा मॉडल में आपका सारा सब कुछ बताया हुआ है।